सियासत में कूदने और इंतजामिया को जिच करने का जो शौक चीफ जस्टिस इफ्तिखार चौधरी, साकिब निसार और गुलजार अहमद के सर चढ़कर बोला था, वो मौजूदा चीफ जस्टिस के गले पड़ गया है और न सिर्फ हुकूमती इत्तेहादियों की तरफ से उनके इस्तीफे का मुतालबा किया जा रहा है, बल्कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर से भी उनके खिलाफ बगावत हो चुकी है। दूसरी तरफ सीनियर सहाफ़ी और तज्जियाकार इम्तियाज़ आलम अपने ताज़ा सियासी तज्जिये में कहते हैं कि अदालत उज़्मा के सियासी और अददी एतबार से मुतनाज़ा फैसले के खिलाफ कौमी असम्बली अपनी दुम पर खड़ी हुई तो मालूम पड़ा कि उसकी दुम तो तहरीक इंसाफ के अरकान के इस्तीफों के हाथों कब की कट चुकी है। 342 की अवामी नुमाइंदगान के हाउस में अदलिया के फैसले के खिलाफ करारदाद का बोझ उठाने को महज 42 अरकान की हिमायत हासिल हो सकी। अदालती फैसले के आगे पार्लियामेंट की बालादस्ती चलनी होती तो दो वज़राए आज़म अदलिया के हाथों अपना ओहदा ना गंवा बैठते। लगता है कौमी असम्बली ने वज़ीर आज़म और इसकी अनगिनत काबीना को तौहीन अदालत से बचाने के लिए पार्लिमानी हिफ्ज़ मा तक़द्दम का एहतमाम करने की नहीफ कोशिश की। अभी 3 प्यारों की पंजाब में 90 रोज से तजावुज करते हुए इंतखाबात के शेड्यूल के ऐलान की गूंज कम नहीं हुई थी कि 7 जजों में से चौथे जज अतर मिनुल्लाह की इनफरादी फैसले में 4 जजों के अक्सरियती फैसले पर इसरार से 3 रुकनी बेंच की 3-2 की अक्सरियत की जिद के पल्ले बचा क्या। अदलिया में कू तो बेचारे चीफ जस्टिस सज्जाद अली शाह के ही खिलाफ हो सका था। अब की बार तो कू और काउंटर कू थमने नहीं आ रहे। सियासत में कूदने और इंतजामिया को जिच करने का जो शौक चीफ जस्टिस इफ्तिखार चौधरी, साकिब निसार और गुलजार अहमद के सर चढ़कर बोला था, वो मौजूदा चीफ जस्टिस के गले पड़ गया है। जज साहिबान और इनके मुख्तलिफ बेंच अपने मुतज़ाद फैसलों से जो गोलाबारी कर रहे हैं, इससे बढ़कर इंसाफ की इस्मत दरी और क्या होगी। पहले 9 रुकनी बेंच बना, फिर 7 रुकनी बेंच से 2 अरकान मिसिंग पर्सन्स बना दिए गए और फिर 5 रुकनी बेंच अपनी तिलिस्माती तश्कील के बाद तहलील होकर 3 रुकनी रह गया, जिसमें वो मौजूद जज साहिबान भी शामिल थे जो 9 रुकनी बेंच में शमूलियत से माजरत कर चुके थे। बेंच में एक और 3 रुकनी बेंच ने जस्टिस फाइज ईसा की सरबराही में एक सोमोटो केस की सुनवाई करते हुए तमाम सोमोटो केसेस पर तब तक कार्रवाई रोकने का हुक्म सादिर कर दिया जब तक अदालत उज़्मा अपनी चाल चलन के ज़वाबित तय नहीं कर लेती। अजीब माजरा है कि वज़ीर आज़म को तो अदलिया ने अपने फैसलों के लिए काबीना का पाबंद कर दिया है, लेकिन वो बरादर जजों के मसावी इस्तेहकाक के बावजूद चीफ जस्टिस को किसी इज्तमाई बंधन में बांधने पर राजी नहीं हो सकी। अब बरादर जजेस भी वन मैन शो का नाम लेकर तमस्खुर उड़ा रहे हैं। फिर क्या था एक ब्यूरोक्रेट रजिस्ट्रार के सर्कुलर से 3 रुकनी बेंच के फैसले की हवा निकाल दी गई। इससे पहले कि काउंटर कू हो जाता, चीफ जस्टिस ने एक 6 रुकनी बेंच के जरिए काजी फाइज ईसा के बेंच की इम्तिनाई हुक्म को फकत 7 मिनटों में उड़ा दिया। जवाबी वार भी आया तो जस्टिस अतर मिनुल्लाह के इनफरादी फैसले की सूरत के असली 7 रुकनी बेंच का फैसला 4-3 की अक्सरियत से पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की असम्बलियों के हवाले से लिए गए सोमोटो और पीटीआई की दरख्वास्त को मुस्तरद करने का था। अब 7 रुकनी बेंच ना कभी बैठेगा कि 2-3 या 4-3 की अददी उलझन का हल पेश कर सके और ना चीफ जस्टिस फुल कोर्ट बिठाने का खतरा मोल लेने को तैयार होंगे। सियासी मामलात में मसालियत कुनिंदा का किरदार अदा करते हुए खुद अदलिया तकसीम होकर रह गई है और इसे अब बाहमी जंग में सुलह सफाई कराने के लिए बाइज्जत तौर पर रिटायर होने वाले जजों की मसालिहाना खिदमात दरकार हैं। इससे पहले कि सुप्रीम कोर्ट टूट जाए, इसे हिफ्ज़ मा तक़द्दम के तौर पर फुल कोर्ट तश्कील देनी चाहिए ताकि अपने गुनाहों के इज़ाले का बोझ बांटा जा सके। वैसे ये पूछने में कोई मज़ाक़ नहीं कि पंजाब असम्बली के डिप्टी स्पीकर की 22/7-22 की रूलिंग, जिसके नतीजे में चौधरी परवेज़ इलाही इंतखाब हार गए थे, इसे 22/7-26 को उल्टाने के लिए 3 प्यारों की अक्सरियत ने आइन की शिक 63A की साफ मनशही को उलट दिया, जिसे 2 अक़लियती जजों ने आइन को लिखने के मुतरादिफ करार देते हुए रद्द कर दिया था। इम्तियाज़ आलम के बकौल फिर क्या था, बेचारी भानुमति की हुकूमत ने 2 रोज बाद जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान के 28 जुलाई के इजलास में चीफ जस्टिस के जूनियर जजों को सुप्रीम कोर्ट में लाने की कोशिश को नाकाम बना दिया। फिर जाने क्या क्या तकरार थी कि जो ना हुई। लेकिन जब चीफ जस्टिस ने वजीर आजम को आंखें दिखाई तो 24 अक्टूबर के इजलास में वजीर कानून आज़िम नज़ीर तारड़ और अटॉर्नी जनरल अशतर औसाफ मुंह के बल गिर पड़े और लाहौर हाई कोर्ट के 4थे नंबर के जज शाहिद वहीद और सिंध हाई कोर्ट के भी 4थे नंबर के जज एहसन अजहर रिजवी
5-4 की अक्सरियत से सुप्रीम कोर्ट के जज तजवीज़ कर दिए गए और 19वीं तरमीम के बाद दो तरफा पार्लिमानी कमेटी के तो पहले ही पर काट दिए गए थे। लिहाजा पार्लिमानी कमेटी ने भी अंगूठा लगाकर चीफ जस्टिस की सीनियरिटी के उसूल की पामाली के हुक्मनामे की तस्दीक कर दी और बेचारे पॉपुलर कानून दान आजम नज़ीर तारर को वजारत से इस्तीफा देना पड़ा। उनके वकला के आज़ाद ग्रुप जो आसमा जहांगीर ग्रुप कहलाता है, वो 4 दिन बाद 28 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट बार के इलेक्शन में शिकस्त हो गई। सुप्रीम कोर्ट में भर्तियों के गैर उसूली निज़ाम, चीफ जस्टिस साहिबान की हद से बढ़ी हुई इंतजामी अमूर में मुदाखलत, अदलिया की अपने ही हाथों बेतौकीरी और सुप्रीम कोर्ट में पंजाबी जजों की भरमार के बाइस फिर से अदलिया की इस्लाहात का मामला जोर शोर से उठ खड़ा हुआ है। इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में 8 जज पंजाब से, 3 जज सिंध से, 2 जज बलूचिस्तान से और 2 जज पख्तूनख्वा से हैं, जो छोटे सूबों से ज्यादती है। इसलिए एक तो 19वीं तरमीम ख़त्म करके 18वीं तरमीम में दी गई जजों के इंतखाबात की स्कीम बहाल करना होगी और दूसरा एक वफाकी निज़ाम में सही मायनों में एक आइनी फेडरल कोर्ट के क़याम की ज़रूरत है। इम्तियाज़ आलम का मजीद कहना है कि सियासी बहरान का जो अदालती हल ढूंढा गया था वो सबके गले पड़ गया है और अब 2 ही रास्ते हैं, या फुल कोर्ट बैठे और सियासी जमातों को बिठाकर कोई मुतफ़क्का राह निकाले, या फिर सियासी जमातें बैठकर आइंदा इंतखाबात के हवाले से एक नए मीसाक जमहूरियत और इंतखाबी फ्रेमवर्क पर वसी तरम इत्तफाक राय पैदा करें और इसे पार्लियामेंट से आइनी और कानूनी जवाज़ फराहम करने के लिए मुतफ़क्का कानून साजी करें। आइंदा इंतखाबात पे इत्तफाक राय ना हुआ तो समझिए मुल्क अनारकी की लपेट में आ जाएगा। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।